फर्ज करें अगर जॉन नामी लड़के से गिलास नीचे गिर जाए और वो टूट जाए, तो उसके लिए हम कौन सा जुमला इस्तेमाल करेंगे? इसमें याद रखें कि गिलास के टुकड़े जो है वो जमीन पर अभी भी बिखरे पड़े हुए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? जॉन ब्रोक अ गिलास, या लिखेंगे जॉन हैज ब्रोकन अ गिलास। देखिए, हमेशा ऐसा कोई काम जो अभी अभी हुआ हो या थोड़ी देर पहले हुआ हो मगर उसके असरात अभी भी जाहिर हो रहे हो, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। तो इसका सही जुमला कौन सा होगा? जॉन हैज ब्रोकन अ गिलास। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 250 स्कोर किया है और अभी साउथ अफ्रीका नहीं खेली, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ऑस्ट्रेलिया मेड 250 स्कोर और ऑस्ट्रेलिया हैज मेड 250 स्कोर। देखिए, ऐसा कोई भी काम जो अभी हो गया हो मगर उसका असर अभी कंटिन्यू हो, बाकी हो, तो उसके लिए मैंने पहले भी जैसे बताया कि उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। मैच अभी जारी है, अभी साउथ अफ्रीका अपनी इनिंग खेलेगी, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बना लिया है उसका अभी कनेक्शन अभी प्रेजेंट टेंस से है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया हैज मेड 250 स्कोर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? डेफिनेशन आप देखें, एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट हैज अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट। ऐसा कोई काम जो माजी में हुआ हो लेकिन उसका असर मौजूदा वक्त में बाकी हो। जैसे हमने देखा कि जॉन से गिलास नीचे गिर गया, वो टूट गया, मगर अभी भी उसके टुकड़े जमीन पर पड़े थे, तो इसका असर अभी भी हम देख रहे थे, तो वहां पर हमने क्या लिखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा। या क्रिकेट मैच में देखें, ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बनाया मगर साउथ अफ्रीका अभी तक नहीं खेली थी, तो ये भी क्या इसका असर था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी इसमें प्रेजेंट टेंस में, तो इसकी जगह पर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया। या नीचे देखें, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, ऐसा कोई काम जो हाल ही में मुकम्मल हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सही है। अच्छा, आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप देखें पॉजिटिव फॉर्म में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद प्लस हैव या हेज लगाते हैं, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हैव या हेज। ठीक है, हैव या हेज हम कब लगाते हैं? हैव लगाते हैं हम आई से, वी से, यू से, दे से, और एनी प्लूरल नेम, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, इनके साथ हम हैव लगाते हैं। हेज कब किन से लगाएंगे? किन के साथ? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या सिंगुलर नेम कोई भी हो उसके साथ हेज लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें हेज, हैव या हेज के बाद क्या लगाते हैं हम? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। देखिए, वर्ब की फॉर्म होती है जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म हम वर्ब की इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। अच्छा, थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं, वो परफेक्ट टेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। सही है। अब नीचे देखें वर्ब की 3 फॉर्म्स हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है गो, सेकंड उसकी फॉर्म क्या है? वेंट। ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है उसकी? गॉन। अच्छा, उसके बाद देखें टेक, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है उसका? टुक, थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। डू का सेकंड फॉर्म क्या है? डिड, उसका थर्ड फॉर्म क्या है? डन। हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म है हेड, और थर्ड फॉर्म भी हेड ही है। रीड, रीड का सेकंड फॉर्म है रेड। अच्छा, इसकी स्पेलिंग सेम ही है मगर इसको पढ़ते हम रेड हैं, थर्ड फॉर्म भी इसकी रेड ही है। ठीक है, तो ये क्या है? हमने यहाँ पर समझ लिया कि वर्ब की 3 हालतें कैसे होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखें प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, जितने भी वर्ब्स हैं उनकी थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखें एग्जाम्पल पे, पॉजिटिव फॉर्म में आप एग्जाम्पल देखें, शी हैज टेकन हर कार न्यू कार टू द मैकेनिक, वो अपनी नई गाड़ी मैकेनिक के पास ले गई है। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। हेज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, शी के साथ हेज ही लगाते हैं। टेकन क्या है? थर्ड फॉर्म है किसकी? टेक की। हर न्यू कार टू द मैकेनिक, ये क्या है? ये फ्रेज है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है? वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। वी का है क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फिनिश्ड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, उसके बाद आए
व्हिच सब्जेक्ट यूजेस हैज या हैव। हैज के साथ मैंने पहले भी बताया क्या लगेगा, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। हैव किन के साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेगेटिव फॉर्म की तरफ। नेगेटिव फॉर्म कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव और हेज लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस नॉट। यहाँ पर हैव या हेज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। वी हैव नॉट गॉन टू द बीच। हम बीच पर नहीं गए। सही है। ये नेगेटिव फॉर्म हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, इंटरोगेटिव फॉर्म क्वेश्चन, जिसमें हम लिखते हैं। उसमें सबसे पहले देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आता है। ठीक है। यहाँ हम डब्ल्यू एच वर्ड आता है, यहाँ हैव या हेज लगाते हैं। सही है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। क्या आपने रिपोर्ट खत्म कर ली है? दूसरा क्या है, हैज शी सेंट द ईमेल येट। क्या उसने अभी तक ईमेल सेंड की है या भेजी है? सही है। वर्ड से कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे मैं कहूँ, व्हाट हैव यू डन टुडे। टुडे, आज आपने क्या किया है। ठीक है। तो ये से ही बनेगा। इसमें पहले क्या आएगा, व्हाट आएगा, उसके बाद हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सही है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब कि मैं खाना खा चुका हूँ, वो काम खाने का अभी मुकम्मल हो गया है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई हैव ईटन अ मील। दूसरा है, उस्ताद स्कूल चले गए, मतलब कि वो अभी रिसेंटली गए, अभी अभी गए। टीचर हैज गॉन टू द स्कूल। थर्ड क्या है, मेहमान हमारे घर पहुंच चुके हैं। गेस्ट्स हैव अराइव्ड एट अवर होम। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, प्रेजेंट परफेक्ट में हम जस्ट, ऑलरेडी और येट जो है वर्ड, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में जुमले बनाते हैं। जैसे कि ट्रेन अभी अभी रवाना हुई है, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? अगर कोई काम बिल्कुल अभी अभी हुआ है, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जस्ट। जैसे ट्रेन अभी अभी रवाना हुई है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ट्रेन हैज जस्ट डिपार्टेड। डिपार्टेड मतलब चली गई। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखें हम, गेस्ट्स हैव जस्ट लेफ्ट। मेहमान अभी अभी गए हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें, ऑलरेडी पर हम बनाते, ऑलरेडी हम तब बनाते हैं जब कोई काम टाइम से पहले हो जाए। जैसे परवाज पहले ही लैंड कर चुकी है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फ्लाइट हैज ऑलरेडी डिपार्टेड। जैसे मैं कहूँ, मैं अपना होमवर्क पहले ही मुकम्मल कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क पहले ही मुकम्मल कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, येट लफ्ज जो है वो हमेशा याद रखें, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि आपने अभी तक नई किताब पढ़ी है। जब से मतलब किसी ने नई किताब ली है, उससे पूछ रहा है कि अभी तक आपने प्रेजेंट, मतलब नाउ प्रेजेंट सेंस में अभी तक आपने वो किताब पढ़ी है। तो ये कैसे होगा, हैव यू रेड न्यू बुक येट। आपने क्या अभी तक नई किताब पढ़ी है? इसको अगर वो जवाब दे उसको, नो आई हैव नॉट रेड दैट बुक येट। नहीं, मैंने अभी तक वो किताब नहीं पढ़ी। तो ये हम इसमें येट भी इस्तेमाल करते हैं वर्ड इसमें। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी तक। दूसरा देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ आप ऊपर देखें, वो काम जो माजी करीब में हुए लेकिन उनका नतीजा अब भी नजर आ रहा हो, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल जो अभी अभी काम पूरा हुआ हो, सिर्फ उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। मल्टीपल सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब देखें, उसने अपनी गाड़ी धो ली है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई कार किसी ने वॉश कर ली है, तो वो हमें साफ सुथरी नजर आएगी। तो उसका प्रेजेंट सेंस से क्या होगा, कनेक्शन होगा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही हैज वॉश्ड हिज कार। दूसरा क्या है, उन्होंने अपना खाना खा लिया है। अगर मेहमान आए हैं, उन्होंने अपना खाना खा लिया है, प्लेट्स खाली हो गई हैं, तो हम क्या कहेंगे, उन्होंने अपना खाना खा लिया है, क्योंकि वो हमें चीज नजर भी आएगी। दे हैव ईटन देयर फूड। ठीक है। उसके बाद देखें थर्ड एग्जांपल, स्कूल वैन ने मेरी कार को टक्कर मार दी थी, मार दी है। ठीक है, सॉरी, मार दी है यहाँ पर होगा। स्कूल वैन हैज हिट माई कार। स्कूल वैन ने मेरी कार को हिट किया है या टक्कर मारा है। अच्छा, अब दूसरा देखें,
हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवर और नेवर वर्ड के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या आप कभी लंदन गए? हैव यू एवर विजिटेड लंदन? कभी यहाँ पर इस्तेमाल लफ्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं एवर। क्या आप कभी लंदन गए? क्या आप कभी कराची गए? हैव यू एवर गॉन टू कराची? ठीक है, ऐसे ही हम इसमें एवर के साथ भी लगाएंगे। ऐसा कोई काम जो पूरी जिंदगी में आपने किए हों, तो उसको हम एवर और नेवर के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो नीचे क्या है, वो 2 बार केटू पहाड़ पर चढ़ चुका है। ठीक है, अब ये इसका मतलब हम टाइम नहीं बता रहे कि कब वो केटू पहाड़ पर चढ़ा था, मगर वो अपनी पूरी जिंदगी में 2 मरतबा पहाड़ पर चढ़ चुका है और अगली मर्तबा भी चढ़ सकता है, पॉसिबल है ये। ठीक है, तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ऐसे कोई मतलब काम जो पूरी जिंदगी में हमने किए हो और आगे भी कर सकें, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इसका कैसे होगा? ही हैज क्लाइम्ड K2 माउंटेन ट्वाइस। सही है। अच्छा, जिस ना लास्ट में देखिए नीचे, हमने कभी चीनी खाना नहीं खाया, मतलब हमने पूरी जिंदगी में अभी तक चीनी चाइनीज फूड नहीं खाया। वी हैव नेवर ईटन चाइनीज फूड। हमने कभी चीनी खाना नहीं खाया। वी हैव नेवर गॉन टू दैट सिटी। हम कभी भी उस शहर में नहीं गए। तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बना दे। अच्छा देखिए, कोई भी नई इंफॉर्मेशन हमें आती है, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? गवर्नमेंट हैज रिड्यूस पेट्रोल प्राइसेस। दूसरा है, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ठीक है, अमेरिका हैज अटैक्ड ईरान। साइंसदानों ने एक नया सैयारा दरियाफ्त कर लिया है। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लेनेट। तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखेंगे। रिसेंटली का मतलब है हाल ही में। सो फार का मतलब है अभी तक, और टुडे का मतलब है आज। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसने हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। शी हैज रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो रिसेंटली का मतलब क्या है? हाल ही में, मतलब बहुत ज्यादा अरसा उसको नहीं हुआ। तो ऐसे काम जिनको बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, तो उनको भी हम इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है, मुसन्निफ ने अब तक 20 नावल लिखे हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर हमने सो फार इस्तेमाल करना है। राइटर हैज रिटन 20 नॉवेल्स सो फार। राइटर ने माजी से लेकर अब तक कितने लिखे नॉवेल्स? 20 लिखे हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो फार हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा है, मैंने आज 2 कप चाय पिए हैं। तो ये कैसे होगा? आई हैव ड्रंक 2 कप्स ऑफ टी टुडे। देखिए, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म में, ड्रिंक सेकंड फॉर्म में, और ड्रंक जो है वो थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हमने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, सिंस, फॉर, ये भी हम सारे अल्फाज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव रेड 3 बुक्स दिस वीक। मैंने इस हफ्ते 3 किताबें पढ़ी हैं। आई हैव रेड 3 बुक्स दिस मंथ। मैंने इस महीने में 3 किताबें पढ़ी हैं। आई हैव रेड 3 बुक्स दिस ईयर। मैंने इस साल में 3 किताबें पढ़ी हैं। तो आप इस तरह इस हफ्ते, इस महीने, इस साल के लिए भी जैसे भी सेंटेंस हो वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है? दे हैव लिव्ड इन कराची फॉर 5 years। वो कराची में 5 सालों से रहे हैं। दूसरा है, दे हैव लिव्ड इन कराची सिंस 2021। वो 2021 से कराची में रह रहे हैं। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा। सही है। उसके बाद है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज दिए। ये मैं आपको कहूंगा कि आप काइंडली कमेंट में बताएं कि इनका सही ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट है, आई हैव सीन दैट मूवी डैश। सेकंड है, द बस डैश अराइव्ड येट। यहाँ पर येट इस्तेमाल किया हमने। थर्ड है, अली एंड सारा डैश ऑलरेडी फिनिश्ड देयर होमवर्क। ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी डैश 5 years। Oh no, I dashed my phone screen. Now I cannot read messages. Last day, she has dashed a beautiful song for the audience. आप इनके सही ऑप्शन कमेंट में ज़रूर लिखें, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।